हेलो एवरीवन। वीडियो के इस सीरीज में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्टिकल 58 के तहत के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य तब माना जाता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो वह जन्म से भारत का नागरिक हो ऐसा नहीं हो, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये सही है। वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, नहीं, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो, ये गलत है। वह किसी लाभ के पद पर न हो, ये सही है। तो इसमें से सही है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? तो नहीं है 1 और 3, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। साइमन कमीशन के द्वारा नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा नहीं, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के तुरंत बाद वहां के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव आयोजित किए गए थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9A के आर्टिकल 243D के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होता है, राइट ऑप्शन बी होगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हो, बिल्कुल। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लोकसभा सत्र में ना हो, या तो लोकसभा सत्र में ना हो या राज्यसभा सत्र में ना हो या दोनों सत्र में ना हो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा, 69वां संविधान संशोधन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? के.एम. नाम्बियार ने कहा था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 1 वर्ष से अधिक आपातकाल तभी जारी रह सकता है जब पूरे भारत या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, और दूसरा जब चुनाव आयोग यह घोषित कर दे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित कानून अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो 1 वर्ष तक रह सकता है, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो 1964 में किया गया था, संथानम समिति की अनुशंसा पर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो वो है 263 में। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी संवैधानिक संस्था नहीं है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 1 और 2। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पहली बार किस देश में पैदा हुई? तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई तथा इस शब्द के जनक 1947 में आर्थर एल्सिंगर जूनियर थे। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत BR कृष्ण अय्यर तथा PN भगवती थे। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। सो राइट ऑप्शन सी होगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था, 28 जनवरी 1950। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समिति अस्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति अस्थायी है, प्राक्कलन भी अस्थायी समिति है, सार्वजनिक उद्यम समिति भी है, सलाहकार समिति अस्थायी समिति नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग देता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो बिहार में है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दलीय पद्धति की विशेषता है? तो भारत में बहुत सारे दल हैं, तो बहुदलीय पद्धति। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, 1989 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सो राइट ऑप्शन ए होगा, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल 213 के अंतर्गत जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो राज्य के राज्यपाल। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 में राज्य विधान परिषद का उल्लेख किया गया है और उसमें न्यूनतम संख्या का उल्लेख किया गया है 40 हो सकती है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है? नहीं। राज्य के मंत्रिमंडल से परामर्श करता है? नहीं।
राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 1, 2, 3, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दबाव समूह उन लोगों का समूह है जो सक्रिय रूप से संगठित होते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। इससे सरकार पर दबाव बढ़ता है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के करते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है, राइट ऑप्शन सी होगा। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, आवश्यक है, प्रशासन एवं जनता का सहयोग भी मिलना चाहिए, पर्याप्त वित्तीय साधन भी होना चाहिए, लेकिन सत्ता का केंद्रीयकरण नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट ऑप्शन सी होगा। ये नहीं होना चाहिए, सत्ता का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो भाषा है, इसके आधार पर वर्गीकरण होता है, संस्कृति भी है, धर्म भी है, लेकिन जनसंख्या नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया है। तो वो किया गया है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। और वर्तमान में दिल्ली में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है, यानी 70 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल है? तो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा अन्य मंत्री, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो उर्दू है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, लेकिन दुर्भाग्य से भोजपुरी नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध है? तो भाग 17 में आपात उपबंध है, राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।